कि पाकिस्तान आज फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो वाइबल नहीं रहा, गवर्नेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 56% डिविजिबल पूल में आप सूबों को पैसे दे देते रहे। वफाक के पास कोई पैसा नहीं बच रहा, वफाक को डेब्ट्स देने हैं, फौज को देने, वो नीचे पैसे दे रहे हैं। अब सूबा क्या कर रहा है? सूबों को ये पैसे दिए जा रहे हैं सूबों के तमाम ऑर्गन्स को पैसे देने के लिए। सूबे के वजीर आला ने 10 सालों से उन पैसों को अपने पास पार्क करके वो बैठ गए, बल्कि जो इख्तियारात और वसाइल नीचे गए हुए भी थे उसको भी उन्होंने वापस खींच लिया है। तो नीचे सब कुछ ड्राई हो गया, शहर, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल, और ऊपर भी ड्राई हो गया। और मालदार को कौन हो गया? मालदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो वजीर आला और उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई है ना। आपको पता है कि 56% डिविजिबल पूल में 27% हुकूमत सिंध को मिलते हैं पैसे। 1000 अरब रुपए बन रहा है, 1000 अरब रुपए सालाना हुकूमत सिंध को मिल रहे हैं। 200 अरब रुपये खुद कमाते हैं। 1200 अरब रुपए एक हस्ती खर्च कर रही है, वो है वजीर आला की हस्ती। अब उसके पीछे NFC अवार्ड से ये पैसा आता है, PFC अवार्ड नीचे नहीं मिल रहा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं मिल रहा। कानून में लिखा हुआ है, आज तक उसका इजरा नहीं हुआ, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। हम क्या कह रहे हैं? हम ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये 1200 अरब रुपए सूबे से डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र करने का मैकेनिज्म बनाओ, और उस बनाने के बाद उसको इसी सूबाई असेंबली से एक फाइनेंशियल बिल अमेंडमेंट बिल पास करें, जिसके बाद ये कानून बन जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट को भीख मांगने के बजाय, खैरात मांगने के बजाय, उसको ऑटोमेटिक, जिस तरह से आपको वफाक से पैसे मिल रहे हैं उसी तरह से ऑटोमेटिक हमें सूबे से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने शुरू हो रहे हैं। नंबर 1 बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि मुझे इख्तियारात और वसाइल को वजीर आला हाउस से निकाल कर कराची से कश्मीर तक की गलियों में लेकर आना है। पानी का मसला, सीवरेज का मसला, स्कूल का मसला, अस्पताल का मसला, कचरे का मसला, रोड का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, पार्कों का मसला, ये वो मसाइल जमात इस्लामी ने जाहिर है अगर अपना धरना खत्म किया है, ऐसे कोई हवाई बातों में तो नहीं कर दिया। उनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं, उनके मुतालिबात माने गए हैं, और ये एडमिट किया है हाफिज नईम साहब ने कि उनकी बातें, जो उनके मुतालिबात थे, उनको सिंध हुकूमत ने माना है। मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सेहत और तालीम के जो शोबे तो जो सूबाई हुकूमत ने वापस ले लिए थे, वो भी बल्दिया को वापस दे दिए गए हैं। अब जो आप लोगों के मुज़ाकरात हुए वो किन बेसिस पर हुए? उनमें से कितने सिंध हुकूमत मानने को तैयार है, और ऐसी कौन से मुतालिबात हैं जिनसे आप लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है? हमने जब 5 मुजाहरे किए ना, छोटे छोटे 1.5 से पौने 2 महीने के अरसे में डिस्ट्रिक्ट वाइज 5000 7000 5 मुजाहरे किए हमने। पीपल्स पार्टी ने पलट कर नहीं पूछा। फिर हमने 5वें मुजाहरे में डेट दे दी कि हम अब पूरी कराची का एक बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं फव्वारा चौक पर, और वहाँ से फिर हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे अपनी बात सुनाने के लिए। तो 30 तारीख की डेट थी। 23 तारीख को पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वो हमारे पास आ गया, और उस वफ़द ने जो हमसे बात की ना, तो ये जो आप जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, ये वो सारी बातें 70% 65% to 70% बात तो वो उस वक्त एग्री कर रहे थे। जो आप जितनी भी आप मुझे पॉइंट्स बता रही हैं, ये तो हम 23 तारीख को चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हमारे एहतजाजी तहरीक से पहले हमारे पीपल्स पार्टी ने हमारी बात मान ली है। उस वक्त तक किसी धरने सारे चल रहे थे और हमारे पास वो आ गए थे, मेरे पास ये वाला ऑप्शन मौजूद था। लेकिन मुझे 70% 30% का गेम नहीं खेलना। देखिए, अगर आप मुझे फाइनेंसेस नहीं देंगे तो मुझे आप अगर वाटर बोर्ड का चेयरमैन दे रहे हैं, कल को आप उसको पैसे नहीं देंगे तो आप फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये जो इलेक्टेड मेयर था ना, देखो ये तो काम ही नहीं कर पा रहा। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन क्यों होना चाहिए? भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही क्यों होना चाहिए? हमारे मौके पे भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ये बाय बर्थ जो है वो इंडिजिनस लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है। बोर्ड क्यों बनाया गया है? उस पर MD क्यों लगाएंगे वजीर आला साहब? तो ये बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं, बारीकियां हैं, और इस बारीकियों को और पेचीदगियों को उस वक्त तक हम काबिल अमल नहीं समझेंगे, बात मानी जाएगी जब तक कि असेंबली में। लेकिन ये भी क्या ये नहीं होना चाहिए था मुस्तफा कमाल साहब, ना कर ली जितनी ऑपोजिशन जमातें जिनको एतराज है, आप लोग हैं, MQM है, जमात इस्लामी है,
ये लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आप लोग अपने अपने एजेंडा सामने रखते हैं, नुकात सामने रखते हैं और मुत्तफ़िका तौर पर एक एजेंडा सामने लेकर आते, लाहे अमल सामने लेके आते और मुत्तफ़िका तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने रखते, सिंध हुकूमत के सामने रखते। आप पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत आप लोगों की अलग कैसे मान सकती है? MQM के अलग मुतालिबात है, वो कैसे मान सकते हैं? फिर जमात इस्लामी ने अलग डिमांड्स पेश की, ये तो मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होता कि आप लोग किसी एक मुत्तफ़िका एजेंडा तैयार करके तो सिंध हुकूमत के सामने लेकर जाते तो कोई बात बनती। अब शाजिया बीबी मेरी बात सुन लीजिए, ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा और मेरी बात सुन लीजिए। और आपने ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी रिवायत ये कि हम ना सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं और हम फिर जो है ना वो बलवे का केस बना देते हैं, बस सभी बुरे हैं। अब मेरी बात, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूँ। अब मेरा अमल देखें, मेरा अमल ये है कि मैं खुद जमात इस्लामी के ऑफिस चला गया 2 महीने पहले। पहले मेरी टीम गई, फिर मैं हाफिज नईमुर रहमान के पास चला गया। मैंने सिराजुल हक साहब को खुद कॉल की, मैंने मोहसिन मेहंदी को खुद कॉल की। फिर जब इनका धरना शुरू हुआ, मैं शहर में नहीं था, पहले मैंने अपनी टीम भेजी, उसके बाद मैं खुद आया और मैं गया और मैंने क्या कहा वहाँ खड़े होकर कि जमात इस्लामी के लोग काबिल तहसीन है, कुर्बानी है। अगर ये कहेंगे तो मैं अपने कारकुनों के साथ आपके झंडे के नीचे आकर बैठने के लिए तैयार हूँ। आज तक पाकिस्तान की सियासत में ये वाला जेस्चर कोई नहीं देता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड में सारी बात, नंबर 1। नंबर 2 ये हमने उनकी खैर खैरियत मालूम की, उसकी तायद करते रहे हर जगह खड़े होकर, नंबर 1। नंबर 2 ये मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चला गया, मैंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कॉल की, मैंने जो है वो यहाँ पर उनके JUP वालों को मैंने कॉल की, मैंने PMLQ वालों को कॉल की। अब आपके पूछेंगे भाई MQM वालों को क्यों नहीं कॉल की? MQM ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई इसी इशू पे। जब ये सारा कुछ उन्होंने देखा, अब उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमें मदूनी किया। जमात इस्लामी वालों ने हमसे पूछा कि आपको बुलाया है? हमने कहा नहीं। क्या फिर हम नहीं जा रहे। अगर आपको नहीं बुलाया है, वो जमात इस्लामी गई नहीं और हमें उन्होंने बुलाया नहीं। इस मसले पे जिसके हम पायनियर हैं, उस पे वो हमें बुला नहीं रहे। और उनका आदमी आकर टीवी पे ये कहता है कि हम PSP को तो पार्टी नहीं मानते। मैंने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं इस वक्त अपनी बातों को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी इज़ पीपल्स पार्टी इज इन द गवर्नमेंट, हमें उससे हुकूक लेने हैं। तो मैं अपनी बातों को डाइल्यूट MQM से मैंने जवाब भी नहीं दिया। ये मेरा तर्ज अमल है। मैंने एक तरफ अदालत में जाना, दूसरी तरफ धरना देना, या फिर अदालती फैसले का इंतजार कर ले। तर्ज अमल का एक तरफ अदालत में है मामला। हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो कैसा निज़ाम है कि बंदा जो है वो पैदाइश से लेकर बूढ़ा हो जाए और मर जाए, उसके बाद उसके फैसले आते हैं। तो भाई ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो मैं सिर्फ अदालतों के फैसले का इंतज़ार में अपनी जो है वो जनरेशन्स को तबाह नहीं कर सकता। ये मसला लोकल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये नेशनल इकोनॉमी का मसला है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एहसास महरूमी पैदा हो रही है, इससे कल के दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए हम ये अमल कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई शौक नहीं है आकर जो है सर्दी में अपने घर वालों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे। हमें मजबूर किया गया और मैं समझता हूँ ऐसा ना करने वाला इन्हीं जालिम हुक्मरानों का साथी होगा।